हाँ, तो भाइयों यार आज ना कुछ ख़ास मिल नहीं रहा था कहने को। मैंने कि कोई हाउ टू भी नहीं था, कोई कुकिंग का भी कोई ख़ास नहीं बनाई। तो मैं सोचा क्यों ना आज ए लोग बनाया जाए, काफ़ी दिन हो गए कोई ए लोग नहीं डाला, ऑडियो लोग। अ, तो ये टॉपिक जो बड़ा रिक्वेस्टेड था, मैंने सोचा यार क्यों ना फिर इस टॉपिक के ऊपर बताया जाए। अच्छा यार, टॉपिक ये है कि मेरी ना गेमिंग जो जर्नी जर्नी स्टार्ट कैसे हुई। लॉन्ग जर्नी है, लॉन्ग लॉन्ग स्टोरी। अभी तक मैंने अब तो जैसे सांस नहीं लेते उस तरह अब गेमिंग भी एक पार्ट ऑफ लाइफ बन चुका है। वेरी वेरी क्या ही बात करें यार इसके ऊपर। अच्छा शुरू करते हैं यार। शुरू कैसे हुई? शुरू यार ऐसे हुई जब अब मुझे याद नहीं, जब से हमें याद है उस वक्त किस्टों वाली गेमें खेलते थे। तो उस वक़्त अब उसे पता नहीं एनईएस कहते थे, निंटेंडो थी या सेगा, सेगा नहीं थी कि मुझे याद है कि मुझे सेगा लेनी थी मुझे तो नहीं ली थी सेगा, हमने केस्टों वाली ही खेली थी। केस्टों वाली में लूनी ट्यून्स हो गई, सुपर मारियो में ख़ैर फिर निंटेंडो थी क्योंकि सुपर मारियो भी उसमें थी, निंटेंडो थी। सुपर मारियो थी, एनईएस वो काफ़ी गेमें थी उस वक़्त की ज़माने की, तो वो भी काफ़ी अच्छी लगती थी हमें। स्नो ब्रोस खेली तो हम सोचते थे यार क्या ही आला ग्राफ़िक्स है। स्नो ब्रोस के बाद काउंटर स्ट्राइक और मेटल गियर स्लग थी। उसके बाद यार प्रिंस ऑफ पर्शिया तो नहीं थी मगर लूनी ट्यून्स की थी, प्रिंस ऑफ पर्शिया तो बाद में हमने खेली थी। तो उस वक़्त से हमें गेमें बहुत अच्छा ना मुझे लगना शुरू हो गई। तो उससे क्यों बाहर थे यार, हम शुरू से बाहर थे तो एक मुझे याद है अब्बू एक दफ़ा पाकिस्तान आए तो अब्बू से ना हम गेमें मंगवाते थे केस्टों वाली पाकिस्तान से। तो हैरानी की बात है यार उस वक़्त कितना वो केस्टों वाली कितनी आला गेमिंग थी। तो इस तरह काफ़ी किश्तों वाली गेमें खेली। उसके बाद यार ना एक दिन मैं किसी के घर गया हुआ तो ना वहाँ सेगा देखी, सेगा जेनेसिस सेगा। तो उसके सेगा के वैसे ग्राफ़िक्स काफ़ी उस वक़्त जब फ्लिंटस्टोन पहली खेली थी सेगा में, तो उस वक़्त तो मैं सोचा था यार कितनी वो आला ग्राफ़िक्स की गेम है फ्लिंटस्टोन। फ्लिंटस्टोन हो गई, तो मैं ख़त्म हो गया था, मैं कहा था यार सेगा ही लेनी है अब। फिर सेगा नहीं ली थी, फिर मैं पीसी बना था, पीसी में यार गेमें खेली, अलादीन खेली थी पीसी में पहली अलादीन, वो भी सेगा में ही थी बनी पहली, तो उस वक़्त खेली थी अलादीन और बहुत आला लगी थी। उस वक़्त मुझे अलादीन के ग्राफ़िक्स ना आजकल की जो गेमें नहीं होती लास्ट ऑफ अस और इस तरह ना अनचार्टेड की तरह लगते थे कि उस वक़्त वही ग्राफ़िक्स बहुत कमाल के होते थे यार। तो अलादीन खेली, उसके बाद क्रिकेट खेली थी 2007 पीसी में ना मैंने, तो वो भी मुझे बहुत अच्छी लगी थी। तो इस तरह ना कि गेमें फिर बहुत आला लग कि गेमिंग फिर उसका एक रूटीन बन गई थी गेमें खेलना यार। अच्छा जी, पीसी तक पहुँच गए हम। तो पीसी में खेली, उसके बाद फिर मुझे मिली थी पीएस1। अच्छी तरह याद है मैं पाकिस्तान था यार, तो पाकिस्तान से जब वापस आया तो अब्बू ने ना एज़ अ गिफ्ट समझ लें पीएस1 दी थी कि देखो गेम इसमें गेमें खेला करना। तो जब पीएस1 खेली उसमें मेरी पहली गेम थी यार स्पाइडरमैन, वो जो हवा में रस्सियाँ मारता है छू-छू करके आगे जाता है, बहुत ही कमाल की गेम थी। वो गेम खेली तो मैं बोल रहा था आउट ऑफ दिस वर्ल्ड उसके ग्राफिक्स थे उस वक़्त। लेकिन मुझसे उस वक़्त ना मुझसे किसी गेम कार्ड नहीं हुआ था यार। पीएस1 में ना बड़ी ही देर बाद में पीएस1 में जाके पता चला यार मेमोरी कार्ड भी होते हैं, इसमें गेमें सेव होती हैं। तो फिर पीएस1 में मैंने पहली गेम का एंड किया था। अब वो मेरे ख़्याल में कोई डोनाल्ड डक की गेम थी, मुझे याद नहीं, या स्कूबी डू। तो स्कूबी डू का एंड किया था पहले जब सेफ का पता चला था। उसके बाद फिर डोनाल्ड डक का किया था, गेम होती थी। पीएस1 में काफ़ी वो गेमें खेली हैं। फिर जब पीएस1 आ गई तो फिर केस्टों वाली गेमों का तो भूल ही गए थे क्योंकि उस फिर पीएस1 का शौर था। तो अच्छा, एक और मज़े की बात बताता हूँ यार, पीएस1 से पहले भी ना वहाँ मेरे घर के नज़दीक ना एक दुकान होती थी। जैसे आजकल गेमिंग ज़ोन ही पाकिस्तान में आप जाके गेमें खेलते हो और 1 घंटे के कोई 60 को रुपए लेते, 1 मिनट के कुछ पैसे बनते इस तरह ना। 1 घंटे के 60 रुपए या लेते। तो इस तरह ना गेम वहाँ मेरे घर के साथ दुकान होती, तो वहाँ जाके मैं देखता था तो ना पेप्सी मैन उस वक़्त पीएस1 की ना बड़ी आला गेम थी, पेप्सी मैन। तो वो मैं देख के हैरान रहता था यार, इस इतने को अच्छे ग्राफ़िक्स, क्या इससे अच्छी भी कोई चीज़ हो सकती है? तो उस समय मुझे पीएस1 का नहीं पता था, बस पता था कि पीएस1। तो एक दफ़ा क्या हुआ पीएस1 की जगह ना
पहले की बात है जब अब्बू ने मुझे PS1 लेके दी थी, पहले की बात है। तो उससे पहले मैंने वीसीडी प्लेयर ले लिया था, अंदाज़ा लगाओ यार कि ये जर्नी का हिस्सा था एक। तो वीसीडी प्लेयर लेके समझा था कि यार इसमें PS1 की गेमें चल जाएगी, मगर जब सीडी लेके आया, तो जब अंदर डाली तो म्यूज़िक चलना शुरू हुआ। पता नहीं गेमों के अंदर म्यूज़िक क्यों होता है? तो म्यूज़िक चलना शुरू हो गया, तो मैं हैरान रह गया, मैंने कहा गेम नहीं चल रही, मगर बाद में पता चला ये तो वीसीडी और डीवीडी प्लेयर होते थे। लेकिन उसके बाद भी PS1 आई थी जो मैं पहले बता चुका हूँ मैंने दी थी। अच्छा तो फिर उसमें बड़ी गेमें खेली है, पेप्सी मैन खेली और पेप्सी मैन का भी आज तक एंड नहीं किया था, लेकिन बहुत खेली थी। पेप्सी मैन उसके बाद यार PS1 में तो अंत की गेम है, उस वक़्त सस्ती मिलती थी पता नहीं 5-5 साल की गेमें मिलती थी उस वक़्त हम जब सऊदीया में थे ना, उस वक़्त की बात है। 5-5 साल की। अच्छा उस वक़्त गेमें चलिए ये मैं आगे बताता हूँ। फिर PS1 के बाद जी PS2 ले ली। PS2 का ज़माना बहुत ही अलग था। उसमें ये होता था यार ये मुझे PS2 के ज़माने की एक अच्छी चीज़ लगी यार कि PS2 में ना आजकल गेमें लेते ना तो पहले पूरा रिव्यू देखने पड़ते, रिव्यू पढ़ने पड़ते यार अच्छा गेम है ये इसके स्कोर कितना मिला है अच्छा इसका जेनर क्या है, पूरा ट्रेलर देखेंगे, गेम प्ले चेक करेंगे, मज़ा आ रहा है कि नहीं यार, स्टोरी देखेंगे। मगर PS2 का ज़माना ऐसा नहीं था। PS2 में अगर आपको उसका कवर आर्ट अच्छा लगा ना यार ये बंदा अच्छा कवर आर्ट उन्होंने अच्छा बनाया, ये भी गेम ले लो, ये भी गेम ले लो, ये भी गेम ले लो। सस्ती गेमें होती थी मगर आजकल तो गेमें इतनी महँगी यार कि बंदे को पूरा जायज़ा लेके फिर देखना पड़ता है अच्छा मैं ये लूँ या ना लूँ, उस पे भी सोचना पड़ता है। लेकिन ख़ैर अच्छा फिर PS2 आई है, PS2 में जो पहली गेम थी वो साथ मिली थी टॉम राइडर। टॉम राइडर अंडरवर्ल्ड थी और साथ बेन 10 थी, बेन 10 उस समय बेन 10 खेली। ओहो! मैं बोलता था इससे अच्छे ग्राफ़िक्स गेम के हो ही नहीं सकते। टॉम राइडर खेली वाह! क्या ही बात है। ओहो! उसके अच्छा टॉम राइडर के बाद एक गेम आई थी PS2 में जब वो गेम खेली ना तो मैंने कह दिया यार भाई बस खत्म हो गया। इससे आगे गेमिंग बढ़ ही नहीं सकती। अंदाज़ा लगाओ। वो गेम थी मेरे ख़्याल में जैकी जेटली की थी। अच्छा जैकी चैन की जो PS1 में गेम थी वो भी बहुत आला थी। अच्छा ये पीछे ना बेल हो गई थी उसकी वजह से मुझे वीडियो थोड़ी देर रोकनी पड़ी। सुनी होगी आपने वीडियो के अंदर पहले। ख़ैर अच्छा तो जो जैकी चैन की गेम थी कह रहा था जो PS1 में थी बहुत आला थी, वो तो ख़त्म ही कर दी थी खेल-खेल के अच्छा। अच्छा तो फिर PS2 में गेम थी जेट ली की थी वो राइज़ टू ऑनर। वो जब गेम खेली ना तो उसके बाद तो था कि बस भाई इससे आगे गेमिंग इंडस्ट्री बढ़ ही नहीं सकती। मगर PS2 के ज़माने में ऐसा था यार वो गेमें कुछ ख़राब में निकल आती थी तो उसका भी एंड नहीं हो सका क्योंकि एक लेवल था उसका जो बार-बार रुक जाता था जहाँ तक जाके तो फिर उसका एंड नहीं हो रहा है स्टोनर का। मगर खेली काफ़ी खेली गेमें PS2 में साना की अंत की गेमें खेली। लेकिन ये वो अच्छा था यार कोई देखा नहीं सिर्फ़ गेम आर्ट देखते थे अगर गेम आर्ट अच्छा तो गेम ले लेते। मैं नहीं गेम ले लेते। कैसा यार लेते लेते थे गेम परचेज कर लेते थे क्या कैसा अजीब सा लग रहा है ले लेते खैर अच्छा तो यार फिर काफी गेम PS2 में तो काफी गेमें खेली 5 रियाल 7 रियाल इस तरह ना वो काफी एक मेरा दोस्त था वो जब PS2 उसने ली थी साथ उसके 100 तो नहीं 20 को गेमों से फ्री दी थी कि इस तरह था कि काफी सस्ती थी गेमिंग PS2 में तो गेमिंग काफी सस्ती सस्ती थी तो उस वक़्त मेमोरी कार्ड्स भी 8 एमबी का मेमोरी कार्ड आता था, अंदाज़ा लगाओ यार 8 एमबी के अंदर आजकल क्या आता है, एक गाना भी नहीं आता। अच्छा तो उसके बाद ये फिर PS3 ली। PS3 में अच्छा जब PS3 लेनी थी ना सब काफ़ी सोचा यार PS3 लूँ या Xbox लूँ मगर अब शुक्र करता हूँ कि यार Xbox नहीं ली PS3 ली। क्योंकि Xbox में गेमिंग कहाँ है यार, वो तो एक एंटरटेनमेंट सिस्टम है। यार तो PS3 ली फिर PS3 में जो मुझे पहली गेम साथ मिली थी वो थी मेरे भाइयों कुंग फू पांडा कung fu पांडा थी और एक थी वो काउंटर्स क्या था यार वो अजीब सा नाम बॉडी काउंट थी वो तो मेरे ख्याल में इतनी को घटिया गेम मैंने नहीं खेली है बॉडी काउंट PS3 में तो ऐसा काम लेकिन PS3 की बॉडी काउंट थी कुंग फू पांडा थी तो यही दो गेम है जो सब PS3 का असल पावर का नहीं पता था तो कुंग फू पांडा देखी मजे की लगी बॉडी काउंट खेली मैं सोचा बड़ी अच्छी लेकिन गेम फालतू ही थी उसके बाद जो खेली थी ना PS3 में असल मजा आया था बैटमैन खेलने का आया था बैटमैन के बाद जी अनचार्टर्ड 3 और गॉड ऑफ वॉर 3 खेलने का मजा आया था मैं बोला था यार बस एक PS2 में कहा था जब राइज टू ओनर खेली थी इससे आगे नहीं बन सकती
गेमिंग और फिर PS3 में ये जब खेली, मैं सोचा था इससे आगे तो भाई हो ही नहीं सकता है काम, इससे आगे काम नहीं होता। लेकिन जब नॉटी डॉग ने लास्ट ऑफ अस निकाली तो भाई उन्होंने तो कहा था तबाही कर दी, तबाही कर दी। बस उसके बाद से यार अनचार्टेड और लास्ट ऑफ अस सीरीज मेरी फेवरेट बन गई वैसे। और फिर PS4 आई, PS4 में मेरी पहली गेम इनफेमस थी, सेकंड सन, बहुत ही अलग किस्म की गेम। तो अभी गेमिंग जर्नी स्टार्ट है हमारी, इंशाल्लाह स्टार्ट रहेगी अब तो, कि एक हिस्सा बन चुका है कि गेमिंग के बगैर भी मजा नहीं आता। तो यार ये है, देखें अब इंशाल्लाह अब अगली गेम का इंतज़ार हो रहा है, जो मुझे बेसब्री से इंतज़ार है, वो गॉड ऑफ वार का है, गॉड ऑफ वार 4 का। तो देखें जब आएगी तो आपको ज़रूर उसकी अनबॉक्सिंग दिखाएंगे और बाकी चीज़ें दिखाएंगे। खैर, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलना। इंशाल्लाह फिर अपने अगले ए लोग में ना आपसे बात करते हैं। अल्लाह हाफिज़।